Hello everyone, welcome back to our channel. So today I am here with you to start our next topic, that is how to balance a chemical equation. Now for balancing a chemical equation, we have a law, that is law of conservation of mass. That is, mass can neither be created and nor be destroyed. So, in a similar manner, in a chemical equation, the number of atoms of each element will remain same before and after a chemical reaction. It means that if we want to balance a chemical equation, it means that the number of atoms of each element in reactants will be equal to the number of atoms of each element in product. The number of atoms should be equal in your reactants and products. So let's start with the equation. I'm going to tell you two methods. One is hit and trial method, another you can say it is ABCD method. So let's start with the first, that is hit and trial method. If I took an equation, अगर हम एक equation ले Fe plus H2O which give rise to Fe2O3 plus H2. दिस इज आर इक्वेशन. ये हमारी इक्वेशन है जिसमें आयरन इज रिएक्टिंग विद वाटर टू गिव आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. सो दिस इज द गैप जहाँ पे हमें फिल करना है कि कितने एटम्स इक्वल हुए या ना नहीं हुए. तो हम क्या करेंगे, वी विल एनलिस्ट द एलिमेंट्स फर्स्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड. जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम रहेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में. सो हम एलिमेंट्स को एनलिस्ट करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. प्रोडक्ट इज योर राइट हैंड साइड. तो आपके आयरन की नंबर ऑफ एटम्स इस साइड पे है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1. इस साइड पे आयरन है 2, ऑक्सीजन है 3 एंड हाइड्रोजन है 2. हाइड्रोजन तो इक्वल है बट आयरन और ऑक्सीजन दे आर नॉट इक्वल. तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं. अगर हम 1 into 3 करते हैं, वी विल गेट 3 ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं. अगर हम यहाँ 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 3 हो गया, पर हाइड्रोजन की जो नंबर ऑफ एटम्स है वो चेंज हो गए. कितने हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 into 2, 3 2s 6. यहाँ हो जाएगा 6. ये 6 हो गया. यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन एटम्स. तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे अगर हम 3 पुट कर दें तो हो जाएगा 3 2s 6. हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया दोनों तरफ, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. अब हम चलते हैं आयरन की साइड पे. आयरन जो है रिएक्टेंट की साइड पे 1 है और प्रोडक्ट की साइड पे 2 है. तो अगर हम 1 into 2 कर दें तो विल गेट 2. तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं. अब हम देखेंगे तो यहाँ पे आयरन 2 हो गए, यहाँ पे भी आयरन 2 है, हाइड्रोजन 2 3s 6 है और यहाँ पे भी 2 3 2s 6 है. यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 एंड यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है. यहाँ पे हमें कुछ पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुकी है. सो दिस इज हाउ यू विल बैलेंस दिस इक्वेशन.
So I'm going to take one more example. This is your first example. Your second example will be PbNO3 twice gives you PbO plus NO4 plus O2. This is your lead nitrate. When heated, it will give you lead oxide, nitrogen dioxide, sorry, it's two, nitrogen dioxide and oxygen. So let's start again. Again Pb, nitrogen and oxygen. Left hand side and right hand side. Left hand side is 1. Here Pb is 1. नाइट्रोजन बिकॉज इट्स इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में है तो नाइट्रोजन इसमें यहाँ पे 2 होगी और यहाँ पे नाइट्रोजन है 1. यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी 3 2 6 और यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगी आपकी 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2, ये हो जाएगी 5. चलो तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर दिया जाए. अगेन हम यहाँ पे मार्क्स बनाएंगे कि हमने यहाँ पे फिल करने हैं नंबर ऑफ एटम्स. तो लेट्स स्टार्ट है फ्रॉम हियर. अगर हम इसको 1 × 2 कर दें तो ये हो जाएगी 2. यहाँ पे 2 मार्क कर लेते हैं. यहाँ पे 2 मार्क करने के बाद यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया है पर ऑक्सीजन का नंबर बदल गया है. तो ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया? 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 2. तो ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया? 1 + 4 + 2, ये हो गया 7. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से. तो लेड कितना हो जाएगा? लेड हो गया यहाँ पर 2, नाइट्रोजन हो गया यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 2 3 6 × 2 12. यहाँ पे 7 है, अब यहाँ पे 12 हो गया. तो यहाँ पर एक बार 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा × 2, इट इज़ योर ट्वाइस एंड ऑक्सीजन विल इंक्रीज हेयर. तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से अगेन 2 + 4 + 2 8. अब क्या हुआ? यहाँ 8 है, यहाँ 12 है. ऑक्सीजन नहीं आया सही और ना तो नाइट्रोजन सही है. तो यहाँ पर हम जो है इस नंबर को अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. ये हो जाएगा 4. तो ये बैलेंस होगी नाइट्रोजन बट ऑक्सीजन का नंबर अगेन चेंज हो गया. ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा 2 + 4 2 8 + 2, नाउ इट्स 12. अगर अब आप देखोगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है. जो Pb है दैट इज 2 इन बोथ दी साइड्स, नाइट्रोजन इज 4 इन बोथ दी साइड्स एंड ऑक्सीजन इज 12 इन बोथ दी साइड्स. सो योर बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी 2 Pb NO3 twice give rise to 2 Pb plus 4 NO2 plus O2. ये तो रहा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड. नाउ इन्हीं 2 इक्वेशंस को, इन्हीं 2 एग्जाम्पल्स को उठा के मैं आपको फिर से दूसरा मेथड बता रही हूँ कि हाउ टू डू बैलेंस द इक्वेशन विदाउट यूजिंग हिट एंड ट्रायल. तो ये रहा आपका अगला मेथड. यू विल गेट Fe2O3 + H2. आपने क्या करना है, इन सब के आगे A, B, C, D पुट कर देना है. यू हैव टू पुट A, B, C, D इन फ्रंट ऑफ देम.
अब आपने क्या करना है, आयरन फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड और आयरन फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आमने सामने जो आयरन है इसको आपने जो है इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। यहाँ पे कितने आयरन है, एक ही आयरन है, हो जाएगा A इज इक्वल टू 2 आयरन है तो हो जाएगा 2C, राइट। फिर अब हाइड्रोजन है तो यहाँ पे है 2B, यहाँ हाइड्रोजन है इज इक्वल टू 2D। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन है ओनली B और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3C। अब हम क्या करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा B इज इक्वल टू D। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आ रहा है, तो आप देखोगे कि A तो एक ही बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है और B 2 बार आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी भी एक को जो है हम 1 पुट कर लेंगे। तो लेट्स सी कि हमने यहाँ पे B को 1 पुट कर लिया, तो D इज इक्वल टू B है तो ये भी 1 हो जाएगा। नाउ B की वैल्यू यहाँ पे दी गई है तो यहाँ B की वैल्यू पुट कर देते हो, 1 इज इक्वल टू 3C, हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू C। C की वैल्यू इज 1/3। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू हेयर, A इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3C, A विल बी इक्वल टू 2/3/C। सो ABCD की वैल्यू आ गई। आपने क्या करना है, यहाँ पे ABCD की वैल्यू आने के बाद इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देना है ये इस इक्वेशन में। हो जाएगा 2/3Fe प्लस B की वैल्यू इज 1 H2O गिव राइज टू C की वैल्यू इज 1/3 Fe2O3 एंड योर D की वैल्यू इज H2 1H2। अब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हैं, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3 प्लस Fe 3 H2O गिव राइज टू 3 इंटू 1/3 Fe2O3 प्लस 3H2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 3 तो इट विल बी 2Fe प्लस 3H2O गिव राइज टू Fe2O3 प्लस 3H2। देखो अब आप चेक कर सकते हो अपनी इक्वेशन को, आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। योर Fe is 2, here Fe is 2, you have 3 2s are 6 hydrogen, 3 2s are 6 hydrogen, you have 3 oxygen here and 3 oxygen here। सिमिलर मैनर में जो है हम दूसरी इक्वेशन को भी बैलेंस करें। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को सिमिलर मेथड से करेंगे, दैट इज PbNO3 ट्वाइस इज गिव राइज टू PbO NO2 एंड ऑक्सीजन O2। ABC मैंने पुट कर दिया है, फिर से इसको वैसे इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे, तो योर A इज इक्वल टू B, देन योर 2A इज इक्वल टू C फॉर नाइट्रोजन एंड थर्ड वन इज योर ऑक्सीजन, 3 2s are 6, योर 6A इज इक्वल टू B प्लस 2C प्लस 2D। इसमें B रिपीट हो रहा है 2 टाइम और A रिपीट हो रहा है, तो किसी को भी 1 पुट कर सकते हैं। योर A इज इक्वल टू 1 तो B विल बी इक्वल टू 1। अगर A 1 है देन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू C, दैट इज 2 इज इक्वल टू C। यहाँ पे इट इज 6A ना, तो A की वैल्यू पुट करोगे 6 इंटू 1 इज इक्वल टू B की वैल्यू इज 1 प्लस 2 इंटू 2 C की वैल्यू प्लस 2D। यहाँ पर हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 2D, तो दिस इज 1 प्लस 4 इज 5, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 2D। इट विल बी 1/2 इज इक्वल टू D, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में, तो D की वैल्यू आपके पास 1/2 आ रही है। तो अब सारी वैल्यूज़ को उठाकर जो है हमने अपनी इक्वेशन में पुट कर देना है।
तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी PbNO3 ट्वाइस गिव राइज टू PbO प्लस, यहाँ पे सब चीज़ों की वैल्यू 1 है ना, दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग इट, प्लस C इज योर 2NO2 प्लस हाफ O2। नाउ हमने क्या करना है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में रह गया है, तो फ्रैक्शन फॉर्म से इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि फ्रैक्शन में 2 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2PbNO3 ट्वाइस 2PbO प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4 NO2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 O2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगी 2PbNO3 ट्वाइस गिव राइज टू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। So this is your second method. I hope you like the video and do comment that which method do you find easy and convenient for your balancing for the equations. And that's all for today. Please like, subscribe and share the video, and we will be back with the next topic tomorrow. Okay, thank you. Have a nice day.